मेलानिन अगर जिसमें ज़्यादा होगा भाई साहब वो काला होगा, और जिस पे कम होगा वो क्या होगा भाई साहब गोरा होगा। कितनी भी मेकअप कर लो आप, कितनी भी फेशियल करा लो, कितनी भी फेयर लवली लगा लो, बोरो प्लस लगा लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि काले लोग कैसे गोरे हो सकते हैं। आखिर हम क्या नुस्खा अपनाएं, या आखिर हम अपनी डेली रूटीन में क्या चीज़ करें जो हम काले से गोरे हो सकते हैं। हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है लोग काला और गोरा कैसे जन्म लेते हैं, और हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्या काले लोग गोरा हो सकता है, और तीसरा हमारा टॉपिक है आखिर हीरोइन काली क्यों नहीं होती। ये तीनों प्रश्न आपके मन में जरूर होगा, तो आप ये तीनों प्रश्न का सॉल्यूशन यानी हल पाने के लिए आप वीडियो में पूरी अंत तक बने रहें, ताकि आप इसे पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको यार डीपली से डीपली चीजों में समझाऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने। अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लोग काला और गोरा कैसे जन्म लेते हैं। तो देखो, अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं तो पहला में ये ज्यादातर निर्भर किस पे होता है, जेनेटिक्स पे होता है। जेनेटिक्स हमारा है क्या, ठीक है। जेनेटिक्स देखो, इसका मैंने इंग्लिश लिखा है, इसका हिंदी होता है जीन। अब आप जीन के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। जैसे आपके माता पिता, वैसे जैसे हमारे माता पिता अगर काले हैं तो मैं काला जन्म लूंगा, अगर हमारे माता पिता गोरे हैं तो मैं भी गोरा ही रहूंगा, तो गोरा ही जन्म लूंगा, ठीक है। तो आप समझो कि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा मेरे भाई या मेरी बहन, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर किसी का माँ बाप काले हैं और उसका बच्चा क्या हुआ, गोरा जन्म ले लिया, तो आखिर ये चीज़ होती कैसे है, ये चीज़ को हम क्या करेंगे, वीडियो के एंड में ये चीज़ को हम रख देते हैं, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे दूसरी पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि ये निर्भर किस पे करता है कि लोग काले या गोरा, ठीक है। तो देखो, ये हमने पहला बता दिया क्या जेनेटिक्स पे करता है, ओके। अब कई बार क्या होता है कि मेरी माँ बाप काले हैं, मैं भी काला जन्म लिया, लेकिन कुछ दिन बाद 2 साल 5 साल 7 साल बाद मैं क्या होऊंगा, गोरा हो जाऊंगा। ऐसा होता कैसे है, ऐसा इसका दूसरा हमारा पॉइंट है मेलानिन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये मेलानिन क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये क्या है, पिगमेंट है। अब आप ये आपके मन में ये भी डाउट है कि ये पिगमेंट, अब क्या, देखो पिगमेंट एक प्रकार का रंग है, ठीक है, रंग है। तो ये मेलानिन क्या है, ये मेलानिन क्या है, द्रव्य रंग, यानी कि एक प्रकार का ये हार्मोन आप कह सकते हैं, ठीक है। चलो, ये आप समझ गए कि लोग काले और गोरे जन्म लेते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहला जेनेटिक्स और दूसरा मेलानिन। अब ये मेलानिन कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी डीपली में बताता हूँ। अब इससे पहले आप ये चीज़ समझो कि मेलानिन अगर जिसमें ज़्यादा होगा भाई साहब वो काला होगा, और जिस पे कम होगा वो क्या होगा भाई साहब, गोरा होगा। अब आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल चल रहा है कि सर जी गोरे हैं, इसके मतलब सर जी में मेलानिन कम है, तो आप सही सोच रहे हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अब आपके मन में एक ख्याल और आ रहा होगा कि मेलानिन ज़्यादा और कम हम कैसे कर सकते हैं, आखिर कर सकते हैं या नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कैसे, देखो मेलानिन ज़्यादा कैसे होता है, सूर्य की किरणें आपके त्वचा के ऊपर जितना ज़्यादा पड़ेगा, मेलानिन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जितना ही कम पड़ेगा उतना ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि इतना ही इसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम होता चला जाएगा। अब ये समझो कि प्रकाश की जो किरण होती है, यानी कि उसमें भी यूवी रे मीन्स अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, पैरावैग्निक किरणें। तो आप एक चीज़ को समझो कि मेलानिन आखिर बनता कहाँ है, ये बनता है मेलानोसाइट सेल, ठीक है, मेलानोसाइट सेल में बनती है। अब ये चीज़ आप देखो, हमारा त्वचा है, वो हमारा त्वचा जो बनी है भाई साहब, हमारी त्वचा बनी है 3 लेयर से, ठीक है। पहला लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, और दूसरा को डर्मिस,
और तीसरा को हाइपोडर्मिस। अब देखो पहला जो हमारा एपिडर्मिस है ये पतली क्या होती है, बहुत ही पतली परत होती है, ठीक है। और ये हमारी जो बाहर की बैक्टीरिया वगैरह है ये चीज़ को ये रोकती है भाई, ये रोकती है तो प्रकाश की किरणें भी क्या करती है, यही भी एब्जॉर्ब करती है, एक तरफ से जलरोधक है, ठीक है। चलो और ये आप डर्मिक भी समझ लो, डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। अब देखो डर्मिस होता है एक प्रकार का रेशेदार होता है, ठीक है, रेशेदार क्या होती है, परत होती है जो कि एपिडर्मिस को मजबूती में सहायता देती है। और हाइपोडर्मिस जो हमारा है ये डर्मिस और एपोडर्मिस को दोनों को क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक है। तो हमारी स्किन में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर, जो कि एपिडर्मिस है उसी में क्या बनता है, ये होता है जो मेलानोसाइट, मेलानोसाइट इसी पहली वाली परत में होती है, इसी में हमारा बनता है मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो मैंने क्या कहा, ये टॉपिक को मैंने इस टॉपिक के बारे में क्या कहा कि लोग काले और गोरे कब जन्म लेते हैं, ये पहला जेनेटिक्स पे और दूसरा इसमें भूमिका होती है मेलानिन की, ठीक है। तो जन्म लेते समय नहीं, कुछ दिन बाद। अब दूसरा टॉपिक हमारा है क्या काले लोग गोरा हो सकते हैं। तो देखो मेरे भाई मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आप अभी देखे होंगे या कभी भी पढ़े होंगे किसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते होंगे। दूसरा अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी रह चुके हैं या रहेंगे तो आप पढ़ेंगे नेशनल मंडेला के बारे में, वो भी साउथ अफ्रीका से थे, वो भी बहुत काले थे। तो देखो इन लोगों की ऐसा तो थोड़ी कि इसे कोई कहे कालू आदमी धरा, ऐसे तो नहीं बुलाई। देखो आप अपनी कर्म सही रखो, नियत सही रखो, कुछ इस दुनिया में करके दिखाओ, आप काला वाला से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप सोच रहे हो आप जैसे भी हो सही हो, लोग कहते हैं कि भगवान ने मुझे जैसे जन्म दिया सही दिए हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा मैंने क्या है हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक है क्या काले लोग गोरा हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि काले लोग गोरा हो सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि मैं बिल्कुल काला हूं और बिल्कुल गोरा हो जाऊं, तो भाई ये संभव नहीं है। आप चाहे कितनी भी मेकअप कर लो या फिर अगर आप लड़की होंगी तब कितनी भी मेकअप कर लो, आप कितनी भी फेशियल करा लो, कितनी भी फेयर लवली लगा लो, बोरो प्लस लगा लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत पड़ती है, उसके बाद क्या होता है आपकी वही पिंपल निकल आएंगे और आपकी स्किन में कहीं कहीं डार्क साइकिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ना करा करो। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि काले लोग कैसे गोरे हो सकते हैं, आखिर हम क्या नुस्खा अपनाएं या आखिर हम अपनी डेली रूटीन में क्या चीज़ करें जो हम काले से गोरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम वीडियो के एंड में बताएंगे। अब हम तीसरी देखते हैं कि आखिर हीरोइन काली क्यों नहीं होती। तो मैं सिंपल सा एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि लाखों में से 1-2 हीरोइन को चुनी जाती है। तो आप समझो कि अगर लाख लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो उसमें से काली लोग को थोड़ी उठा लेंगे, चाहे उसके अंदर कितनी भी टैलेंट हो। फिल्मों में ये भी चीज़ तो देखी जाती है कि थोड़ी सी हॉट दिखनी चाहिए, थोड़ी उसकी एक्टिंग वगैरह सारी चीज़ सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन उतने अगर काली हो तो फिर मूवी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सही लोगों को नहीं लगते। हमें तो सही लगेगी, आपको सही लगेगी। अगर 2 करोड़ लोग देख रहे हैं तो 2 करोड़ लोग अच्छी लगेगी तभी मूवी चलेगी, वरना इतने इतने पैसे लगा के उनके ठप पड़ जाएंगे यार। तो समझ गए कितने लोगों में से 1-2 उठाई जाती है। फिर भी आपके मन में एक डॉट और होगा कि आखिर ऐसा भी तो है कि ये लोग भी तो शूटिंग में जाते हैं, जब फिल्म बनती है शूटिंग में जाते हैं, धूप उप में, तो ये लोग भी रहते, तो ये लोग काले क्यों नहीं होते, जबकि हम 2 दिन निकले तो हम काले हो जाते हैं। तो ऐसा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भाई लगाते हैं सन स्क्रीन। अब सन स्क्रीन क्या है, एक प्रकार का जेल है, ठीक है, एक प्रकार का आप जो लगाते हैं, लिपाई पोताई अपने ऊपर करते हैं, क्रीम, वही इसी तरह से एक प्रकार का ही होता है। अब ये आप लेने के लिए मत सोचना, देखो ये फेस के ऊपर लगा लेते हैं तो लोग कैसे होते हैं, धूप में निकलने से पहले से लगाते हैं, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो स्किन के अंदर नहीं जाती, ठीक है। देखो 100% भी इसमें ये नहीं है कि 100% नहीं जाती, जाती है बहुत कम। तो इससे अगर त्वचा के ऊपर प्रकाश की किरणें कम लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, मेलानिन कम क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और कम प्रोड्यूस होगा तो त्वचा गोरा रहेगा, ठीक है, यानी कि काले नहीं होंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। ओके चलो यहाँ तक आप समझ गए, पहला दूसरा तीसरा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हाँ एक चीज़ मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं इसका कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ।
ये आप सनस्क्रीन कोई मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप इसे यूज़ करो। अगर कोई सोच भी रहे हैं तो यूज़ मत करना, इतने पैसे कौन बर्बाद करे, हम नेचुरल सही है यार, कोई बात नहीं। चलो अब हम लास्ट एक चीज़ बात करते हैं, क्या काले लोग गोरा हो सकते हैं। देखो भाई, इसका मैं सिंपल सा 2-3 ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जो कि आप लोग थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कपड़े पहना हूँ तो आप अक्सर ऐसे देखे होंगे, आप हाफ बाजू की शर्ट पहनो और आप 5 दिन धूप में रहो, आपके इधर पूरे क्या रहेंगे, गोरे, इधर काले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने में तो सूर्य की किरणें सब में पड़ रही, लेकिन ये शर्ट जो है वो सूर्य की किरणें अंदर जाने से रोक रही, त्वचा पे जाने से रोक रही है, और इधर कोई नहीं रोक पा रहा। तो इधर क्या होगा, इधर की मेलानिन ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा भाई, इधर काले हो जाएंगे, इधर गोरा ही रहेंगे। इसलिए फुल बाजू की शर्ट पहनो, टोपी पहनो जो कि इधर चौड़ी टोपी होती है जो छाया वाया करे, ठीक है। इससे आपके फेस वेस पे उतना ज़्यादा धूप नहीं पड़ेगी, तो आप उतने ज़्यादा काले नहीं होंगे, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिया करो, ठीक है। इससे आपके त्वचा में निखार आती है और आपके त्वचा डेड नहीं पड़ता। चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा।